अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी दोबारा बन्स में। तो ये ओपन चिकन बन है। बेसिकली ओपन इसलिए है क्योंकि जो इसकी फिलिंग है आपको बाहर नज़र आती है, इसलिए इसको ओपन कहा जाता है। तो अगर आप चाहें इसको इनसाइड आउट भी कह सकते हैं, ओपन कह सकते हैं और सिंपल चिकन बन। तो ये यहाँ पर उसकी जो हमने फिलिंग बनानी है, यहाँ पे बोनलेस चिकन के पीसेस हैं मेरे पास। बहुत छोटे छोटे आपने इसके पीसेस करवाने हैं, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पर आधा किलो है। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए सिरका 2 टेबलस्पून भरकर है, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून भरकर, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर, लहसुन का पाउडर ये भी 1 टीस्पून है। नमक इसमें आप डालेंगे हाफ टीस्पून जितना लेवल्ड, और ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद इसको आप छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि विनेगर अपना काम दिखा देगा। उसमें ये किसकी बड़ी सी गिलावट होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि जो जो ब्रेस्ट के पीस होते हैं वो बहुत खुश्क बनते हैं कुक होने के बाद। टिप यही है कि अगर आप इसमें सिरका पहले डाल करके छोड़ दें और फिर धोकर चिकन को इस्तेमाल कर लें, तो आपका जो बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस होते हैं बहुत मॉइस्ट बनते हैं। इसे मैरिनेट करते हैं 15-20 मिनट के लिए, और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, जब चिकन मैरिनेट हो जाएगा, तेल आप डालेंगे सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। एक फ्राइंग पैन में से गर्म कर लें, और बीच में आप ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। इसे डालकर यहाँ पर आपने चिकन को पहले हाई फ्लेम पे इतना फ्राई कर रहे हैं आपके सामने कि आप देखेंगे कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा, और फिर आप इसे लो टू मीडियम पे रखकर कुक कर लें, इतना कि चिकन अच्छे से गल जाए कवर करके, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो कुक करते हुए। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ, वरना फिर आपको जो है डाउट होगा कि शायद मैंने पानी डाला या नहीं। तो जिस समय मैं जो करूँगी आपको दिखाती हूँ, लेकिन फिलहाल जो है इसको इसका कलर चेंज हो जाने का। चिकन का कलर चेंज हो गया, इसमें आप ऐड करोगे पानी। आपके सामने डाल देती हूँ, कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि नहीं गलता, ठीक है। पानी डाल दिया। अब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर इतना से कुक कर लेंगे। चिकन आपकी बिल्कुल एकदम टेंडर हो जानी चाहिए। तमाम पानी जो चिकन छोड़ेगा और जो हमने डाला वो खुश्क हो जाएगा, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे चिकन तैयार हो गया, और इसमें देखिए कि थोड़ा बहुत तेल है वो आपको नज़र आ रहा है। तो जितना आपने यहाँ पे कुक कर लेना है, कि तमाम पानी इसमें खुश्क हो जाना चाहिए। फिलिंग है, पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर बस साइड पर कर देते हैं, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने जो है एक वाइट सॉस बनानी, तो उसके लिए आपको फ्राइंग पैन चाहिए। उसमें अब आप ऐड करोगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना मक्खन। मक्खन को मेल्ट होने दें। मक्खन मेल्ट हो गया, इसमें आप ऐड करोगे 1.5 टेबलस्पून जितना मैदा, और यहाँ पे आपने इसको जो है मक्खन के साथ में भूनना है यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही फिर आपने जो है यहाँ पर दूध ऐड कर देना है। फ्लेम को लो पर कर लें ताकि इसमें लम्स ना बने। तो 1 कप जितना इसमें दूध जाएगा। तो ये देख लें, ठीक है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पे ही रखना है। इसमें अब आप ऐड करोगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून डाल लें, वाइट पेपर हाफ टीस्पून कर लें। इसे भी बीच में इसके साथ मिक्स करते हैं, और साथ ही बीच में क्रीम जाएगी 2 टेबलस्पून। ये वही जो पैकेट्स में आपको मिलती है, डबल सिंगल जो आपको मिल जाए आप डाल सकते हो, क्योंकि इसमें मैदा ये मिक्सचर बहुत जल्दी कुक होता है। तो इसे आपने इसी का ख्याल रखना है, चमचा बीच में आप चलाते रहते हो। और इसके साथ अब आप ऐड करोगे मोज़रेला की चीज़ 1/3 कप है। आप चाहें तो चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ को मेल्ट हो जाने तक यहाँ पर आपने इसको जो है मिक्स करते रहना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, ठीक है, चीज़ भी मेल्ट हो गई, मोज़रेला है, तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह स्ट्रिंगी हो गई हुई है। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि हमारा कुक्ड चिकन है। तो ये तमाम चिकन को इसमें ऐड करें। ये बड़े चटपटे से बनते हैं।
बंस, साथ में शिमला मिर्च डालते हैं किसी भी कलर की। ये मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी साइज की शिमला मिर्च थी, सीड्स इसके मैंने रिमूव कर लिए थे, ठीक है। और सिर्फ जो है इसे छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद आप फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दें, क्योंकि जो है चीज़ तो ऑलरेडी मेल्ट होगी भी है। तो ये देखें, ये हमारी टॉपिंग समझ लें, क्योंकि ये ओपन बंस हैं, फिलिंग समझ लें, तैयार हो गई। अब जो हमने ब्रेड की डो बनानी, उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर मैदा। तो मेरे पास 2.5 कप मैदा है यहाँ पर, ठीक है। इसको हल्का सा यूँ हॉलो कर लें और इसके अंदर जो चीज़ें अब हम डालेंगे वो है यहाँ पर सबसे पहले 1 अदद अंडा डालते हैं, ठीक है। साथ ही बीच में जाएगा नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, ईस्ट चाय की बीच में 1 टेबलस्पून, और इसमें दूध जाएगा 1 कप जितना। ये कोसा दूध है, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, ठंडा दूध नहीं है। उसके बाद इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। तमाम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह गूंदना है, यहाँ तक कि ये स्मूथ हो जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी कुछ सही नहीं है, तो आप इसको जो है पहले यहाँ पर गूंद लें और इतना कि इसकी स्टिकीपन भी जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। और अगर गूंदते वक्त आपको ज़्यादा इशू होता है कि ज़्यादा स्टिकी हो गया आपका डो, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालिएगा, वरना फिर आपका जो डो है वो राइज नहीं होगा। तो देखिए, इसको अच्छे से गूंद लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि लैदा बुक ले लें, उसमें जो है तेल डाल लें थोड़ा सा और अच्छी तरह इसे ग्रीस कर लें। ये करने से आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आपकी डो है उसके ऊपर वो एक हार्ड सा क्रस्ट नहीं बनता, ठीक है। ये देखें, ठीक है। और अब आप इसे कवर कर कर किसी वार्म जगह में छोड़ दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, जब तक अच्छे से राइज हो जाए। तो देख लें, यहाँ पे जो है ये डबल द वॉल्यूम में हो गया हुआ है, ठीक है। इसको जो है अब ज़रा पंच डाउन करेंगे, वो इसलिए ताकि जो उसमें एक्सेसिव हवा, ये देखें, ये हमको रिलीज करनी है। इसको आप थोड़ा सा दोबारा से हल्का सा गूंद लें ताकि जितनी भी इसमें से एक्सेसिव हवा है वो रिलीज हो जाए। सरफेस पे थोड़ा सा खुशका डालेंगे ताकि कोई चीज़ स्टिक ना हो। इसको इसी से दबा लें और इसके इक्वल पार्ट्स काट लें। मैं 6 बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने छोटे बनाने तो आप जो है मज़ीद और जो ये हमारा डो है इसको छोटे पीसेस में काट लें। तो इनको तमाम को अलहदा करते हैं। इसी से आपने तमाम को पेड़े बना लें गोल, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, इसी के साथ अपने पेड़े लेने और फिर अवन को आप प्रीहीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और जो बंस हैं इन्हें आपने एक ट्रे के ऊपर बेकिंग पेपर लगा लें, या अगर बेकिंग पेपर नहीं तो आप उसके बगैर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक ग्लास लेना है और उसकी वजह से आपने इस पर प्रेशर देना है ताकि ये बीच में से हॉलो हो जाए, ठीक है। और फिर उंगलियों की मदद से इसी से आपने इसको स्प्रेड आउट कर लेना ताकि आपकी फिलिंग जो है अच्छे से बीच में इस हॉलो में आती है। इसीलिए इसका नाम जो है ओपन चिकन बन कह लें या ओपन चिकन बर्गर, जिस तरह भी है, ये इसलिए इसका नाम होता है। इस सब तमाम को तैयार करती हूँ पहले और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसकी फिलिंग किस तरह करनी है। अब आपने सिंपली 1 अदद अंडा ले लेना है और उसको बीट कर लें, और ये आप डो के इर्द गिर्द लगाते हो, इससे बड़ी चीज़ की शाइन आती है आपकी ब्रेड में।
उसके बाद थोड़े से तिल ले लें और उसके साइड्स पे लगा लें। और अब जो है हमारी जो फिलिंग है वो आप इसके अंदर डाल दें। एक अच्छी जेनरस अमाउंट डालिएगा। और अगर आपके पास ये मिक्सचर बच जाता है तो ये मत सोचें कि अब हम इसको फेंक देंगे। अगर आपने इसको जल्दी इस्तेमाल नहीं करना है, एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक में डालकर फ्रीज कर लें और जब बनाना हो तो एक रात पहले फ्रिज में रखें, ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको स्ट्रेट अवे इस्तेमाल करना है, डो आपके पास कम आपने बनाया है ब्रेड का, तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है, जो मैंने आपको सिखाया है पैटीज विद फ्रोजन पराठा, वो उसमें डाल करके आप इसको जो है पार्टीज भी बना सकते हैं इस मिक्सचर के साथ में। कोई चीज़ ज़ाया मत कीजिएगा, बच्चे इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ज़्यादा बैचेस बन जाए वो बेहतर है, ना कि आप इसको थोड़ा बनाएं, ठीक है। तमाम को फिल करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ आपने तमाम को फिल कर लेना है और उसके बाद आप इसके ऊपर चीज़ डालें, मोज़रेला डाल लें, चेडर डाल लें, ठीक है। मैं यहाँ पर मोज़रेला का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। कोई ख़ास इसकी इतनी मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जितना आप इसको ऊपर से टॉपिंग को कवर कर लें। तमाम को ऊपर पहले मोज़रेला की चीज़ डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी से आपने तमाम को तैयार करना है। अब आप इसको डालेंगे प्री हीटेड ओवन में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसमें आप इसको बेक करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट्स को लग जाएंगे, ठीक है। और अंटिल आप देखेंगे कम्प्लीटली गोल्डन हो गया और आपकी बंस भी जो है वो भी राइस हो जाते हैं, बर्गर बंस जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बेक करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो देख लें यहाँ पर ये बेक हो गए। और जब आप इसको ओवन से निकालते हैं तो आप में इसे गरम गरम के ऊपर ही 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जितना मक्खन जो है मेल्ट कर लें और इसके साइज़ पे ब्रश कर लें, इससे कि बड़ा इस पर खूबसूरत सी शाइन आती है। क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग गार्निशिंग भी बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों की, क्योंकि खाने से पहले आपकी आँखें जो हैं खाने को देखती हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपको पसंद आएगा कि नहीं। कहते हैं, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी। इफ़ समथिंग, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपकी आंखों को, तो आप वो चीज़ को नहीं खाते हैं। तो एनीवे, इस पर मैं मक्खन लगा रही हूँ और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी और फिर इसे डिश आउट करती हूँ। तो देख लें, इस तरीके से आपको जो है एक आदत काट के भी दिखा दिया और ये देखें कि कितना सॉफ्ट है इसका बन। ठीक हो गया। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, चटपटे बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में करें, शाम की चाय में बना लें और अगर चाहें तो किसी पार्टी में भी इसको बना सकते हैं। डो को छोटा छोटा बॉल्स बना करके आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं एज अ स्टार्टर। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।